जय श्री कृष्ण। किसी की बुद्धि का माप उसके बदलाव लाने की क्षमता है। एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपना भविष्य बदल सकता है। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। हर महान सपना एक सपने देखने के साथ ही शुरू होता है। हमेशा याद रखें, आपके पास ताकत और धैर्य है। दुनिया को बदलने के लिए सितारों तक पहुंचने का जुनून है। मैं हवा की दिशा तो कभी भी नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपने नाव के पालों को हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए समायोजित कर सकती हूँ। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदल दें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो इसे प्रति अपना रवैया बदलें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नए निर्माण पर केंद्रित करना चाहिए। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति या किसी और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम वही है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वही परिवर्तन हम हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब दुनिया बदल सकती है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थानीय नहीं है। सच्चा जीवन तब जिया जाता है जब छोटे छोटे बदलाव होते हैं। सपने बदलाव के लिए एक बीज है। कुछ भी बीज के बिना कभी नहीं बढ़ता है और कुछ भी बिना सपने के कभी नहीं बढ़ता है। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। यदि हम आगे नहीं बढ़ते तो हम वास्तव में जीवित ही नहीं हैं। कल मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। दुनिया में परिवर्तन ही साक्षात है। हमने किताबों में इतिहास को बदलने के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। समय के साथ ये परिवर्तन होना आवश्यक था। जीवों से मनुष्य के परिवर्तन के बारे में भी हम पूर्ण रूप से जानते हैं। जीवन की परिस्थितियाँ एक सी कभी भी नहीं रहती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। परिस्थितियों में यह बदलाव स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियाँ हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। इसलिए हम इस जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और हमें अंतर्मन से खुद को बदलना पड़ता है। यही बदलाव का तात्पर्य खुद में बदलाव लाने से है। हमें खुद में बदलाव लाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना होगा और हमें खुद पर पूरा भरोसा करना होगा। जब हम अपनी कमियों को पहचान कर अपने पर भरोसा करेंगे, काम करते हैं, तो हम अपने अंदर के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का भरोसा और विश्वास ही हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाता है और हमारी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। कभी कभी परिस्थितियों के चलते हमारे अंदर नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। यही नकारात्मक विचार हमारी सोच को बदल देती है और हम यही निर्णय नहीं कर पाते कि हम गलत है या समाज गलत है। चीज़ें कभी भी अपने आप नहीं बदलती है, उसे हमें खुद बदलने की आवश्यकता है। हम ज़्यादातर अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियाँ कहते हैं और यही हमारी नकारात्मक सोच है। इस दृष्टिकोण को हम बदलने की ज़रूरत है और हमें अपनी सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तभी हमें अपने आसपास और समाज की चीज़ें सकारात्मक दिखाई देगी और इसे ही वास्तविक बदलाव कहते हैं। लोग आपके कपड़े, रहन सहन या पैसा इत्यादि से आपकी पहचान नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी सोच, आपके काम और अन्य सामाजिक गतिविधियों को महत्व देते हैं। हमारे अंदर का सकारात्मक विचार और खुद पर भरोसा ही हमें हमारी पहचान दिलाता है और ये सब हमारे खुद के अंदर ही निहित होता है। हमें सामाजिक रूप से खुद को पहचान दिलाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने अंदर की कमियों को खुद से दूर रखें और खुद के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। आपका पहनावा, शब्द शैली, दूसरों का आदर इत्यादि छोटी छोटी बातें आपके एक अलग पहचान दिलाती है और आपके प्रति सोच को बदल देती है। खुद पर भरोसा और विश्वास रखें कि आप हर कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखें। अपने अंदर की मजबूती को पहचानो। हमारे अंदर के सकारात्मक भाव और हमारा खुद पर भरोसा ही हमारी खुद की पहचान है।
हम अपने अंदर की कमियों को दूर करके एक नई सकारात्मक सोच ला सकते हैं। दूसरों को गलत ठहराने से अच्छा है कि हम खुद की सोच को बदलें। जीवन में कुछ अच्छा न होने पर आप दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपकी केवल एक सोच ही है। किसी भी चीज़ में गलती दूसरों को नहीं, अपनी ही होती है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें हमेशा सकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि नकारात्मक पहलुओं पर। नकारात्मक पहलू हमारे जीवन के अनेक कार्यों को और उलझा सकती है और यही हमारे जीवन को और कठिन बना सकती है। सकारात्मकता के साथ किसी भी कार्य को करने से हर पहलू धीरे धीरे हल होती जाती है और यही आपको खुद को बदलने में सहायता करेगी। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है, पर कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियाँ का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वो बुरा है तो वो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है, और अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ ले तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, रिज़ल्ट उतने ही बेहतरीन मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।